कंप्यूटर एसेसरीज की दुकान। अगर आप एक कंप्यूटर एसेसरीज की दुकान खोलना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक स्पेशल वीडियो होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आप एक कंप्यूटर एसेसरीज की दुकान एकदम अच्छी तरीके से खोल सकते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक कंप्यूटर एसेसरीज की दुकान खोलने वाले हैं तो आपका इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आएगा और आपकी अर्निंग कितनी होगी और आपके इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और आपका लाइसेंस कौन सा लगने वाला है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं खुरपेची ब्रेन। जैसा कि मैं हर चीज़ पे खुरपेची करता रहता हूँ, वैसे ही आज एक नया टॉपिक खुरपेची करके लाया हूँ। तो आइए देखते हैं क्या है इस वीडियो में। तो गाइस, अगर आपको एक कंप्यूटर एसेसरीज की दुकान खोलनी है तो सबसे पहले आपको एक लोकेशन चुननी होगी, जो कि एक अच्छी लोकेशन होनी चाहिए। जैसे कि आप कोई ऐसी लोकेशन नहीं चुन सकते हैं कि जहाँ पे कोई आता ही ना हो, एक एकांत दुकान, ऐसा नहीं आपको करना है। या फिर आप कोई ऐसी शॉप नहीं चुन सकते हैं जहाँ पे उस शॉप का कंपटीशन ही ना हो। जैसे कि आसपास में कपड़े की दुकान भी है और किराने की दुकान भी हो और भी कुछ ऐसी दुकानें हैं जिनसे कि घर का राशन दिया जाता है। आप वहाँ पे अपनी ये शॉप नहीं खोल सकते हैं। अगर आपको अपनी इस दुकान को चलाना है तो आपको अपनी शॉप वहाँ पे रखनी होगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक का सामान ज़्यादा बिकता हो। जैसे कि कई सारे एरिया होते हैं जहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर का सामान ही बिकता है या फिर कंप्यूटर की ही रिपेयरिंग होती है। ऐसी आपको लोकेशन चुननी है जिसमें कि अगर कोई भी इंसान कहीं पे जाता है और पूछता है कि कंप्यूटर की रिपेयरिंग कहाँ होती है, तो इंसान वही जगह बताता है जहाँ पे ज़्यादा कंप्यूटर्स की रिपेयरिंग होती है और वही एरिया में भेजता है जहाँ पे बहुत सारी कंप्यूटर एसेसरीज या फिर कंप्यूटर रिपेयरिंग होते रहते हैं। और यही ध्यान रख के आपको भी वही लोकेशन चुन के वहाँ पे अपनी शॉप रखनी है। अगर आप अपनी शॉप ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे बहुत सारी कंप्यूटर्स की दुकान होती है, तब आपके शॉप के चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और गाइस, अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप एक कंप्यूटर एसेसरीज की दुकान खोल रहे हैं तब आपको यहाँ पे एक लाइसेंस की जरूरत पड़ने वाली है। बेसिकली हर बिजनेस को करने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अगर आप किसी भी तरीके का बिजनेस करते हैं तब आपको एक यहाँ पे ट्रेड लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए आपको एक ट्रेड लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। और अगर आपका साल का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होता है तब आपको एक जीएसटी नंबर भी लेना पड़ता है। लेकिन आप जीएसटी नंबर भी पहले से ही ले लीजिए। ये ना सोचिए कि आपका साल का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। आप कंप्यूटर एसेसरीज की दुकान खोल लें, कंप्यूटर रिपेयरिंग की दुकान खोल लें, इसमें आपका 20 लाख से ऊपर टर्नओवर जा सकता है अगर आपकी बड़ी शॉप होगी तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं आप किस तरीके की दुकान यहाँ पे खोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एक कंप्यूटर एसेसरीज एंड कंप्यूटर रिपेयरिंग की दुकान खोल सकते हैं। इसके अलावा आप कंप्यूटर सेल की दुकान भी खोल सकते हैं। और गाइस, अब हम आपको बता देते हैं इन दो तरह की शॉप को खोलने के लिए क्या अंतर आते हैं। जैसे कि आप अगर एक कंप्यूटर सेल की दुकान खोल रहे हैं तो इसमें आपका ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। कभी कदार ऐसा भी होता है, अगर आप कोई लैपटॉप या फिर कोई कंप्यूटर आप होलसेल रेट में ज़्यादा प्राइस पे लेते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद अगर आपका वो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर नहीं बिक रहा है, उसके जो है पैसे डाउन हो जाते हैं या फिर उसका रेट डाउन हो जाता है, तब कस्टमर्स जो होते हैं उस लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का प्राइस ऑनलाइन भी देख सकते हैं। और अगर आप उनको रेट ज़्यादा बताएंगे तब आपको वो ऑनलाइन दिखा के कि इतने का ये कंप्यूटर इस टाइम बिक रहा है और आपको भी इतने का ही देना पड़ेगा, तब आपका यहाँ पे घाटा भी हो सकता है। और अगर आप एक कंप्यूटर एसेसरीज एंड रिपेयरिंग की शॉप खोलते हैं तो इसमें क्या रहता है, अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तब वो कोई कंप्यूटर या फिर लैपटॉप लाता है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए, जो भी उसके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में प्रॉब्लम आती है, तब आप यहाँ पे उसके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की प्रॉब्लम देखते हैं और उसका रिपेयरिंग करने का सोचते हैं। और वहाँ पे अगर आप कोई भी चीज़ देखते हैं कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की ख़राब होती है, जैसे मदरबोर्ड हो गया और इंटरनल कोई ऐसी एसेसरीज हो गई जिसका कि ऑनलाइन प्राइस अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे नहीं दिखाते हैं, इसमें आपका ये रहेगा कि उस कंप्यूटर में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जिस भी एसेसरीज की कमी पड़ रही है, उस एसेसरीज का प्राइस आप होलसेल में जितना खरीदे होंगे उसके हिसाब से आप अपने प्रॉफिट के हिसाब से उस कस्टमर को अपना रेट बता सकते हैं। और कस्टमर को उस एसेसरीज का रेट नहीं पता होगा, इस हिसाब से आप अपना एक प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आप एक कंप्यूटर रिपेयरिंग एंड एसेसरीज की दुकान खोलते हैं तो। गैस, अगर आप एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सेलिंग की दुकान खोलते हैं तब इसमें आपका कम मुनाफा होता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ी शॉप खोलते हैं तब आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है तो आप यहाँ पे कंप्यूटर एसेसरीज या फिर कंप्यूटर रिपेयरिंग की दुकान खोल सकते हैं। और गाइस, अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप एक कंप्यूटर एसेसरीज की दुकान खोल लें या फिर रिपेयरिंग की दुकान खोल लें तब आपको यहाँ पे अपनी स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के बारे में जानकारी नहीं है तब आप ये शॉप ना ही खोलें, क्योंकि अगर आप जो भी स्टाफ रखेंगे उनको जानकारी हुई कंप्यूटर या फिर लैपटॉप रिपेयरिंग के बारे में, तब आपको वो चूतिया बना देंगे। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिकल चीज़ है, इसमें जो शॉप का ऑनर है उसको जो है कंप्यूटर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेनी होगी और हर चीज़ के बारे में पता करना होगा। अगर ये सारी चीज़ें नहीं पता करता है तब उसकी दुकान का स्टाफ उसको चूतिया बना सकता है। और इसीलिए आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए और पता कर लीजिए कौन सी एसेसरीज कहाँ पे लगती है या फिर कौन सी चीज़ कैसे बनती है कंप्यूटर या लैपटॉप में। आप ये किसी शॉप पे जाके सीख सकते हैं या फिर आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के बारे में पढ़ाई करके सीख सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को चलाने के बारे में और उन सारी चीज़ों के बारे में पता है जो कि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में होती हैं,
तभी आप ये एक शॉप खोलें, वरना आपका स्टाफ चूतिया बना देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट कितना हो गया था और आपका घाटा कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपको एक कंप्यूटर एसेसरी या फिर रिपेयरिंग की शॉप खोलनी है तब आपका इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है। देखिए बेसिकली अगर आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की सारी एसेसरीज खरीद के रखते हैं और आप टूल भी खरीदेंगे जिससे कि आप लैपटॉप खोलेंगे बंद करेंगे, जैसे कि पेचकस वगैरह हो गए, अगर आप वो सारी चीज़ें लेंगे तब आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 5 लाख तक जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की एसेसरीज बहुत महंगी महंगी आती हैं और इसमें आपका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर आपकी वो एसेसरीज ऑनलाइन नहीं बिक रही, उसका ऑनलाइन रेट नहीं शो हो रहा है, तो आप यहाँ पे अपना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं एक कस्टमर से। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं आपकी अर्निंग कितनी होने वाली है एक कंप्यूटर एसेसरीज के बिजनेस में। तो गाइस आपकी अर्निंग ऐसे हो सकती है, अगर आपकी लोकेशन अच्छी होती है, जैसे कि जहाँ पे कंप्यूटर्स की दुकान है वहाँ पे अगर आपकी शॉप होती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आते रहते हैं। अगर आपकी शॉप पे उनकी नज़र पड़ गई और आपने उनको अच्छी सर्विस दी तब आपका वो कस्टमर रेगुलर हो जाएगा और भी बहुत सारे कस्टमर आपकी दुकान पे आते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका पर डे का कम से कम 1 से 1,500 रुपये तो अर्निंग होगी होगी, क्योंकि आज की दुनिया में हर इंसान के पास में लैपटॉप या फिर फ़ोन है। और ऐसा तो है नहीं कि अगर आप एक कंप्यूटर एसेसरीज़ की दुकान खोल लें तो आपके पास में फ़ोन की एसेसरीज़ नहीं होंगी, आपको यहाँ पे फ़ोन की एसेसरीज़ भी रखनी होंगी। और आज के समय में हर इंसान के पास में फ़ोन या फिर लैपटॉप है। आपकी इसमें अर्निंग अच्छी खासी होने वाली है, दबा के अर्निंग होने वाली है। अगर आप एक अच्छी तरीके से ये बिज़नेस करते हैं तब आपकी अच्छी खासी अर्निंग होने वाली है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके गाइस, यही था आज की वीडियो में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।